अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि OMR शीट को कैसे हल करना है और आपको ये भी बताया कि इस दफ़ा OMR शीट की मार्किंग सिर्फ मशीन के ज़रिए होगी, इसको टीचर चेक नहीं करेंगे। इसलिए आपने एक इंटरनली सर्कल को सही फिलअप करना है, क्रॉस या टिक वगैरह नहीं लगानी। अब आज आपको ई शीट मिलेगी। जिस तरह के फेडरल बोर्ड ने आपको बताया हुआ है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस और मैथ सिर्फ मैट्रिक में आपको ई शीट मिलेगी। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में आपको मैथ की ई शीट नहीं मिलेगी। ई शीट बेसिकली है क्या? ई शीट आपके लिए आसानी है, क्योंकि पहले आपको ये होता था कि आप किचमिच क्वेश्चन कर देते थे, तो आपको भी समझ नहीं आती थी आपने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और कौन सा क्वेश्चन अभी अटैम्प्ट नहीं किया। ई शीट ये बेसिकली होती है कि आपको मखसूस जगह फ्राहम कर दी जाती है, आपने अपना आंसर उसी जगह पर लिखना है। अब आए मैं आपको ज़रा डिटेल के साथ बताता हूँ कि ई शीट को कैसे सॉल्व करते हैं और ई शीट है क्या। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका आ जाएगा, जिस तरह अगर आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगी SSC 2 एनुअल एग्जाम 2021। अगर 9th क्लास है तो SSC 1 लिखेंगी। अगर इसी तरह अगर आप HSC पार्ट 1 है तो HSC पार्ट 1 एनुअल एग्जाम। इसी तरह सब्जेक्ट में आ जाएगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस का पेपर दे रही हैं तो कंप्यूटर साइंस पार्ट 2। इसी तरह अगर आप 11th क्लास का दे रही हैं तो आप लिखेंगे कंप्यूटर साइंस पार्ट 1। उस डेट को लिखेंगी जिस डेट को आपका पेपर है, अकॉर्डिंग टू यूर डेट शीट। अब इसी तरह यहाँ पे OMR शीट नंबर है, ये कहाँ से आएगा? जो आपको शुरू में आपको OMR शीट गिवन थी उसमें आप देखें इस साइड पे आपको एक OMR शीट का नंबर लिखा हुआ नजर आएगा। ये आपने यहाँ से नोट करके आपने इस जगह पे लिख देना है, जो कि आपकी ये OMR शीट नंबर है और ये आपने लाजमी लिखना है। अदरवाइज ये पता नहीं चलेगा कि आप क्या OMR शीट कौन सी थी, यानी आपके MCQ मार्क्स हो सकता है ना लगें। इसी तरह बाकी आपने इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना, उसी तरह बस आपने जो रोल नंबर जिस तरह OMR शीट पर फिलअप किया था वही 5.23 वो आपने यहाँ पे आके फिलअप कर देना है। 5 के खाने में 5 फिलअप करने, 2 के खाने में 2 फिलअप करने, 3 के खाने में 3, यानी जो आपने ऊपर लिखा है उसी नंबर को आपने नीचे इंटरनली फिल करना है, एक्सटर्नली या कोई लाइन या टिक वगैरह नहीं लगाना। अब आ जाएं, अब आप देखें आपके पास यहाँ पे हदायत लिखी होंगी कि आपने इसको हल कैसे करना है। अब आपके पास देखें पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। देखें मैं आपको कोई एक पेपर भी बता देता हूँ कि जिस तरह पेपर कैसे बना होता है और उसमें ये कैसे है। अब ये देखें मैंने एक ये पेपर खोला। अब पेपर में बेसिकली सेक्शन बी होता है जो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हुआ होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होता है सेक्शन सी जो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हुआ होता है, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 होता है। अब आप देखें क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आई पार्ट, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है वो आपने यहाँ से शुरू करना है, और आपने यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं लगानी और ना ही वाइट स्पेसेस पे लिखना है, ये जो कोने कोने पे हैं। आप कोशिश करें कि ई शीट को पॉइंटर से सॉल्व करें, क्योंकि पॉइंटर से जो जब स्कैन होता है आपका पेपर तो वो बहुत साफ सुथरा नजर आता है, और आपने थोड़ा से सही करके लिखनी है, अपनी राइटिंग को भी थोड़ा सा बेहतर करना है। अब जिस तरह मैं ये आपको एक पेपर दिखाऊं, ये तो MCQ था, देखें इस पे वर्जन नंबर ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको OMR शीट में बताया कि MCQs के पेपर पर लिखा हुआ होगा। अब इसी तरह ये अब आप आगे आ जाएं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर, इसी तरह सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस होते हैं तो ये 9 की 9 ऑप्शंस हैं। अब ये लाजमी नहीं है कि आप 9 के 9 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ये आपके पेपर में लिखा होता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आप उसी जगह पर जाकर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए तो आप उसको लाइन भी लगा सकते हैं या उस पर NA लिख सकते हैं, यानी नॉट अटेम्प्ट। तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं आराम के तौर पर। अब जिस तरह ये एक पेपर है कंप्यूटर साइंस का बना हुआ, ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 ये इसके पार्ट थे। अब जिस तरह पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो अब आप